बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल हक और आप देख रहे हैं CBTV। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मशहूर ज़माना प्रोजेक्ट BRT या बस रैपिड ट्रांजिट पेशावर पर, और इसमें आपको बताएंगे कि ये मंसूबा जो PTI के और पेशावर की अवाम के गले की हड्डी बन चुका है, कब शुरू हुआ, इसकी इब्तदाई लागत का तखमीना क्या लगाया गया था, कितने अरसे में मुकम्मल होना था, इसके अलावा इस मंसूबे की असल लागत क्या है, यानी कि कितने अरब रुपए इस पर ख़र्चा किया जा चुका है। जो मुखालफिन इल्ज़ाम लगाते हैं तो क्या वो सच है या फिर उसमें भी कुछ तब्दीली करके बताई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में तफसील से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस में जो पेशावर BRT है, इसका मुवाजना हम लाहौर मेट्रो, मुल्तान और इस्लामाबाद जो मेट्रो है, इन तीनों से करेंगे। और जो अपोजिशन के इल्ज़ामात हैं कि इन तीनों की जो लागत है वो पेशावर मेट्रो जो पेशावर BRT है तो इनसे कम है, ये इस चीज़ पे भी हम देखेंगे कि उन तीनों की लागत कितनी है और BRT की लागत कितनी है, और ये आगे इसकी जो फाइनल डेट दी जा चुकी है क्या उसमें कंप्लीट होगा या नहीं होगा। अगर आपकी किसी अपने दोस्त से या दूसरी जमात के किसी कारकुन से अगर आपकी इस टॉपिक पे बहस होती है कि पेशावर मेट्रो में कहाँ गफलत बरती गई या कितना इसके टोटल अखराजात हैं और दूसरी जमातें कितनी बता रही हैं, इन सब की अथेंटिक जो मालूमात है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी में इस पे टोटल लागत है, कब ये मंसूबा शुरू हुआ, किस कंपनी को दिया गया और क्या ये किसी ब्लैक लिस्ट कंपनी को दिया गया, और क्या क्या इसमें खामियां थी इस मंसूबे में और इसके नक्शे में, और कितनी बार इसको तोड़ा गया। ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में तफसील से शेयर करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन अगर आपको ये सारी मालूमात चाहिए तो वीडियो मुकम्मल देखें और वीडियो के अंत तक मेरे साथ रहें। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। BRT पेशावर का मंसूबा 2017 के आखिर में शुरू किया गया। उस वक्त के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब ने इसका इफ्तिताह किया और इब्तदाई तौर पर इसकी लागत 49 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया और तकरीबन 1 साल की मुद्दत में इस मंसूबे को मुकम्मल होना था। तो इसके साथ साथ जब इलेक्शन करीब थे तो परवेज़ खटक साहब ने इसको 6 महीने में मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया, और साथ ये भी बताया कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे तेज़ तरीन मंसूबा और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो 6 माह की मुद्दत यानी कि कम तरीन मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये मंसूबा पाकिस्तान का सबसे ताख़ीर से तामीर होने वाला मंसूबा बन जाएगा और सबसे यानी कि बदनाम तरीन मंसूबा बनेगा और सबसे महंगा तरीन मंसूबा भी बन जाएगा। इस मंसूबे की तामीर में एशियन डेवलपमेंट बैंक का तावन शामिल था और इब्तदाई तौर पर $500 मिलियन यानी $50 करोड़ का कर्जा भी मंजूर किया गया इस पेशावर BRT के लिए। तो ये उस वक़्त भी पंजाब की 3 मेट्रो, मुल्तान मेट्रो, लाहौर मेट्रो और रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो तीनों से महंगा मंसूबा था, यानी कि उन तीनों से सबसे ज़्यादा महंगा रावलपिंडी इस्लामाबाद का मंसूबा जो था 44 अरब, तो ये मंसूबा उससे भी 6 अरब महंगा था, यानी कि तकरीबन 49.5 अरब या 50 अरब के करीब इसकी लागत थी इब्तदाई तौर पर जो तखमीना लगाया गया था। BRT की लंबाई इब्तदाई तौर पर 26 किलोमीटर थी और बाद में रूट तब्दील करने की वजह से तकरीबन 27.360 किलोमीटर इसकी लंबाई कर दी गई, और ये चमकनी से शुरू होकर खैबर बाज़ार, सदर और फिर यूनिवर्सिटी रोड से होता हुआ हयाताबाद पर जाकर ख़त्म होता है। इस मंसूबे के लिए 449 बसें ख़रीदने की मंजूरी दी गई थी शुरू में, और बाद में तकरीबन ये बसें तकरीबन आधी कर दी गई हैं, 449 के बजाय 225 या कितनी बसें जो लाई गई हैं। ये भी एक बड़ी मिस्टेक थी उस टाइम, जल्दी में इतनी ज़्यादा बसें यानी कि 26 किलोमीटर के रूट पर आप 449 बसें लेके आ गए, जबकि इसी से ज़्यादा तकरीबन 27 किलोमीटर जो रावलपिंडी मेट्रो है तो उस पर सिर्फ 65 बसें चलती है और हर 3 मिनट के बाद एक बस आती है, यानी कि कोई उसमें इससे ज़्यादा बसों की ज़रूरत नहीं थी। तो ये भी एक मिस्टेक थी। जब ये मंसूबा शुरू हुआ तो ये वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के मुकाबले में शुरू किया गया, क्योंकि इलेक्शन करीब थे तो इस मंसूबे को ऐसे ज़ोर और शोर से शुरू किया कि जैसे PTI का ये मंसूबा ही PTI को इलेक्शन जितवा देगा, जो कि बाद में इलेक्शन तो खैर वो जीत ही गए। लेकिन बात ये थी कि ये मंसूबा
एक के तो दूसरे सूबे के और दूसरे वज़ीर आला के मुकाबले में शुरू किया गया और इलेक्शन सर पे होने की वजह से इसको ये नहीं देखा गया इसमें क्या खामियां हो रही हैं, क्या खूबियाँ हो रही हैं। जो जिस तरीके से आया बस एकदम उसको 6 महीने का दावा करके तो उसका सारा मामला ही इस तरीके से किया गया कि उसका डिज़ाइन इतना ख़राब हो गया। उसका डिज़ाइन जो तैयार किया गया वो इतनी जल्दी के बायस उसमें बहुत सारी चीज़ें रह गई, हत्ता कि कहीं से सीढ़ियाँ रह गई, कहीं से उसमें गेट रह गए और ऐसी उसमें खामियां सामने आई जो बाद में पूरे यानी कि पीटीआई हुकूमत के लिए और ख़ासकर केपी हुकूमत के लिए वो जग हंसाई का बायस बने। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट ने भी इस पर एक तफसीली फैसला जारी किया था और उसमें इन गलतियों की निशानदेही की थी। और जो जल्दी में नक्शा तैयार किया गया और उसकी वजह से सारी चीज़ें मुकम्मल नहीं थी, मुकम्मल ना होने की वजह से बाद में इसमें तब्दीलियां करना पड़ी। जो तमीरात होती गई तो खामियां नज़र आती गई और इसकी तब्दीलियां करनी पड़ी। तब्दीलियों के साथ इसकी मुद्दत बढ़ती गई, मुद्दत के साथ इसकी लागत बढ़ती गई। और जो पहले इब्तदाई तौर पर जो तारीख दी गई, फिर तारीख पे तारीख और तकरीबन इसकी यानी कि 6 बार इसकी तारीख दी गई है। इसमें जो सबसे पहली तारीख, तकरीबन 7 तारीखें दी जा चुकी हैं। सबसे पहली तारीख थी वो 20 अप्रैल 2018 की, फिर 20 मई 2018 की, फिर 30 जून 2018 की, फिर इलेक्शन होने के में यानी कि इलेक्शन के बाद इसको दिसंबर में उन्होंने कहा कि दिसंबर में इसको तामीर किया जाएगा। और उसके बाद अगले साल 23 मार्च 2019 को इसकी तामीर की आखिरी डेट दी गई। और उसके बाद अभी जो है तो तकरीबन इससे भी अगले साल 2021 में इसकी तामीर की आखिरी डेट दी गई है। तो यानी कि ये 5-6 बार जो इसकी डेट तब्दील की, 7 बार जो इसकी डेट तब्दील की गई है। तो उसमें सबसे बड़ी यही मसला था कि इब्तदाई तौर पे इसको जल्दी में शुरू किया गया और इसकी जो एक तो जो इसका नक्शा तैयार किया गया उसमें बहुत सारी खामियां रह गई और वही जल्दी पीटीआई के गले की हड्डी बन गई। इस मंसूबे में सबसे पहली गलती तो ये थी कि इसको एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी के हवाले किया गया। या ठेका जो दिया गया वो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी जो कि पंजाब में ब्लैक लिस्ट हुई थी। उसके अलावा जल्दी में नक्शा मुकम्मल तैयार नहीं हुआ जो मैं पहले बता भी चुका हूँ। और ये मंसूबा कई बार तब्दील हुआ और एक बार तो यानी कि बसों के साइज़ की वजह से इसे तोड़ना पड़ा कि नाली की इंतहा देखें कि जो बसें खरीदी गई उनका साइज़ अलग और जो रोड तामीर की गई उनका साइज़ अलग था। यानी कि इसमें इंजीनियर्स की और जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वहाँ की तो उनकी इतनी बड़ी मिस्टेक और इतनी बड़ी नाअहली की इंतहा देखी कि जो जिस साइज़ की उन्होंने रोड तामीर की उस बसों का साइज़ ही वो नहीं ख़रीदा और बसें दूसरे साइज़ की ख़रीद ली और जिसकी वजह से दोबारा इसको तोड़ना पड़ा। और तोड़ने की वजह से तो इसकी लागत में भी इजाफा हुआ और उसके अलावा इसके जो टाइम था या वक्त था वो भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हुआ। और फिर इन सब मामलात की वजह से इस में तोड़ फोड़ और रूट्स की तब्दीली, कभी नक्शे की तब्दीली, कभी किन चीज़ों की वजह से इसकी लागत में 35% इजाफा हो गया। और इसमें एक चीज़ और बहुत समझने की है कि जब ये मंसूबा शुरू किया गया तो उस टाइम डॉलर की कीमत इंतहाई कम थी। यानी कि वो नून लीग का दौर था और उस दौर में नून लीग का आखिरी दौर था तो उस दौर में डॉलर की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं थी, तकरीबन 118-20 शायद इसके लगभग थी, एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं। बहरहाल जो भी था डॉलर की कीमत कम थी। तो उस वक्त ये जो 50 करोड़ डॉलर थे तो ये तकरीबन 54-55 अरब रुपया बनता था। तो उसके बाद जब ये डॉलर की कीमत के साथ ही इसकी कीमत में ऐसे ही वैसे ही बगैर किसी वजह के डॉलर की कीमत जब बढ़ी तो इसकी लागत में इजाफा हो गया और प्लस जब ये तोड़ फोड़ गया तो 35% इसका इजाफा खाली तोड़ फोड़ की वजह से और मंसूबे में ताखीर की वजह से हो गया। तो ये तकरीबन इसका लागत जो है तो अब तक 90 अरब रुपये पहुंच चुकी है। और इस ऐड से कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट की थी कि उन्होंने कहा था कि उनकी जो 3 मंसूबे उन्होंने तैयार किए हैं बस सर्विस, मेट्रो बस, तो उन तीनों की जो लागत है तो उसके तकरीबन ये बराबर पहुंच चुकी है और अभी तक तामीर नहीं हुई। तो अब हम ये देखते हैं कि पंजाब में जो 3 मंसूबे तैयार हुए उनकी लागत कितनी थी। तो पंजाब में जो पहला मंसूबा था रावलपिंडी, पहला मंसूबा रावलपिंडी जो सबसे महंगा है रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो का, उसमें 44 अरब रुपये खर्चा हुआ। जबकि दूसरा जो मंसूबा था मुल्तान का उसमें तकरीबन 29 अरब रुपये। और इसके अलावा जो लाहौर का जो सबसे पहला पुराना मंसूबा था तो उस पर तकरीबन 30 अरब रुपया खर्च हुआ। तो इन तीनों को मिला के तकरीबन 102 अरब रुपये बनते हैं ये जो खर्चा। और तकरीबन शावर BRT का
जो लागत है तो वो भी अब तकरीबन 90 अरब से ऊपर जा चुकी है और अभी तक वो तामीर मुकम्मल नहीं हुई। तो मुकम्मल होने तक और उसके बाद जो इफ्तिताह में और दूसरे तीसरे मामलात और जब मुलाजमतों वगैरह का जो भी सिस्टम होगा तो उसकी तामीर भी इनके बराबर पहुँच जाएगी। तो ये एक पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा तरीन मनसूबा है। इसके अलावा जो एक चीज़ और समझने की है वो ये है कि इससे पहले जो रावलपिंडी का मनसूबा तामीर हुआ था वो दुनिया का सबसे महंगा तरीन मनसूबा था फ़ी किलोमीटर के हिसाब से। वो तकरीबन 1 अरब 50 करोड़ रुपए यानी कि 1.5 अरब रुपए फ़ी किलोमीटर के हिसाब से था। और ये मनसूबा जो BRT का मनसूबा है ये अब तकरीबन 3 अरब रुपए फ़ी किलोमीटर से भी ज़्यादा हो चुका है। यानी कि पहले रावलपिंडी इस्लामाबाद का मनसूबा दुनिया का सबसे महंगा तरीन मनसूबा था फ़ी किलोमीटर के हिसाब से, और अब ये मनसूबा दुनिया का सबसे महंगा तरीन मनसूबा बन चुका है। और ये यानी कि रावलपिंडी मेट्रो से भी दुगना है। वो 1.5 अरब था, ये 3 अरब फ़ी किलोमीटर के हिसाब से है। इसके अलावा इसमें एक जो और बहुत बड़ी नहली देखने में आई और उसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने एक खुसूसी फैसला जारी किया था, उसमें उसका जिक्र भी था कि ये मनसूबा जब तामीर किया गया तो इस मनसूबे से पहले उसी रूट पर जो रोड तामीर की गई थी उस पर भी अरबों रुपये खर्चा किया गया था। तो जब वो पहले रोड तामीर की गई और उसके बाद दोबारा उस मंसूबे को तोड़कर तो दोबारा उस पर काम किया गया, जिसकी वजह से वो अरबों रुपया जो रोड की तमीर पे लगाया गया था और पहले वो सारा ज़ाया हो गया। और अब ये दोबारा जब मंसूबा तामीर होगा उसके बाद ज़ाहिर दोबारा इस मंसूबे के साथ रोड भी तामीर होनी है। तो इसमें भी एक इंतज़ामिया की नयाली देखी गई कि पहले उसमें जो मंसूबा बंदी की गई तो पहले रोड तामीर किया और बाद में मंसूबा शुरू किया गया, जबकि अगर पहले मंसूबा शुरू किया ये मंसूबा होता और BRT का और उसके बाद अगर रोड तामीर होती तो वो अरबों रुपये कौम के बचाए जा सकते थे। ये मंसूबा इमरान खान साहब के लिए, उनकी जमात के लिए और नैब के लिए भी एक चैलेंज बन चुका है कि क्या वो इस मंसूबे के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इस मंसूबे पर अगर 100 अरब रुपया ख़र्चा आता है तो उसमें ये ज़ाहिर है अगर करप्शन की गई है या फिर उसमें जो नाअहली बरती गई है, जो गफलत बरती गई है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस पर लाजमी जो है नैब को और इमरान खान साहब को एक्शन लेना चाहिए और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए कि कौम का टैक्सों का पैसा और उसके अलावा जो पेशावर की आवाम थी उनको जो तंग किया गया, इसकी वजह से तकरीबन 2 साल होने को है, अभी तक ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, तीसरा साल जारी है इस मंसूबे को मुकम्मल नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है पूरी पाकिस्तान में पूरे मीडिया पे इस पे बात होती है और सबसे ज़्यादा जो तनकीद की जाती है इमरान खान के मंसूबे पे तो उसमें सबसे जो नंबर 1 है वो पेशावर BRT का मंसूबा है। तो इमरान खान साहब को इस मंसूबे को तामीर करके इस तनकीद से निकलना चाहिए और देखना चाहिए कि इसमें किसकी गलती है और किसकी गफलत है और उनको सजा भी देनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाजमी लाइक करें और अगर आपका कोई दोस्त या कोई कारकुन दूसरी पार्टी का आपके साथ बहस करता है तो उसको लाजमी सबूतों के साथ और ये सारी जो मालूमात है उसके साथ शेयर करें। ये सारी तकरीबन ऑथेंटिक मालूमात है आपके साथ।